नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए सीटेट का एग्जाम आने वाला है। जैसे जैसे सीटेट की डेट पास आती जा रही है तो सभी विद्यार्थियों की धड़कनें थोड़ा सा तेज होती जा रही हैं, लेकिन वो तेज नहीं करनी है, हमें तैयारी तेज करनी है। अपनी तैयारी कैसे तेज करनी है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एक दो बार आप एग्जाम दे चुके हैं और आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं या फिर पास नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि क्या करें, कहाँ से करें और कैसे करें, ये सब चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगी। देखिए कोई भी इसकी स्ट्रेटजी कभी फॉलो नहीं कर पाया है आज तक। कर क्या पाया है, केवल कुछ चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, जिससे कि आप मतलब कुछ चीजें आपको छोड़नी है, कुछ चीजें आपको पढ़नी है। ये चीजें अगर आपको सीटेट में समझ में आ गई तो आप सीटेट आसानी से एक बार में बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर लेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या करें। एक चीज जो आप लोगों को पता ही है कि क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो इसमें कुछ लोग टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी कर रहे होंगे, साथ में बीएड भी कर रहे होंगे, या फिर आने वाले जो टाइम है आपको पता है कि बीपीएससी की जो टीचर वाली परीक्षा है उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो सब चीजों को साथ में कैसे करें। और एक चीज मैं आपको बता दूं पहले ही कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपने अभी तक बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की है, कुछ भी नहीं देखा है, तो आप जीरो में नहीं है, बिल्कुल भी जीरो में इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं। कुछ लोग पीजी वाले भी होंगे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप जीरो में नहीं है। आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है, बस इसको रिकॉल करने की जरूरत है। रिकॉल कैसे करना है इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी। सबसे पहले देखिए क्या करें, किसी भी चीज के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या करें, कहाँ से करें और कैसे करें। तो सबसे पहले आते हैं हम क्या करें पे, उसके बाद बाकी चीजें पूरी डिस्कस करूंगी किस तरह से आपको करनी है। मेन वही होता है कि कैसे हमको करना है। तो देखिए क्या करें में पहले आता है आपको सिलेबस पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं पूरे कि सिलेबस में क्या क्या है। आप सभी को अभी तक ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये नहीं पता हो कि दोनों पेपर में सीटेट 1 पेपर और 2 पेपर में क्या क्या आना है। मैं मोटा मोटा यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन पूरा बता दूँ कि कैसे आना है। फिर हमें पता करना है इसी के साथ एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इसलिए पता करना जरूरी होता है कि जिससे कि हम वही पढ़ सकें जो कि इसमें आना है, और जो नहीं आना है उसको छोड़ सकें। क्योंकि फालतू ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग में बर्डन बढ़ेगा। तो पहले सिलेबस हमें क्लियर करना है कि कितना सिलेबस है, और एग्जाम पैटर्न। तो सिलेबस कैसे करना है, आप लोगों को जो पूरा सिलेबस है या तो आपको सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पूरा मिल जाएगा या कहीं भी, तो पूरा आपको कॉपी पेन मोड से लिख के रिटिन मोड में रखना है, अपने हाथों से लिख के रखना है। उसको पीडीएफ में नहीं रखेंगे। अगर आप पीडीएफ में रखेंगे तो आप उसको तैयार नहीं कर पाएंगे कभी भी। देखिए फिर उसके बाद हमें एग्जाम पैटर्न समझना है। एक्सक्यूज मी, एग्जाम पैटर्न कैसे समझना है। अभी शुरू में अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है तो केवल प्रीवियस ईयर के 1 या 2 आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे। एक पेपर आप लेंगे ऑनलाइन मोड का और एक ऑफलाइन मोड का, तो आपको दोनों का पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस हुआ है। थोड़ा बहुत, वैसे डिफरेंस कुछ नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं। नहीं तो कुछ लोग डराते हैं ना कि ऑफलाइन अलग होता है ऑनलाइन अलग होता है, कुछ नहीं। क्वेश्चन इसी में से आने हैं सिलेबस में, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप लोगों को जो ये सिलेबस है इसको कॉपी पेन से लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में भर जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। दूसरा, आपको 1-2 क्वेश्चन पेपर देख लेना है प्रीवियस ईयर के, तो उससे आपको, और ये भी आपको कॉपी पेन साथ में लेकर के लिख के पढ़ने हैं। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको नोट कर लें कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। फिर उसके बाद क्या, देखिए पहले मैं बता दूं पेपर 1 में है जो दोनों पेपर में कॉमन चीजें वो मैं आपको बता दूं। भाषा 1 और भाषा 2 और सीडीपी, ये दोनों पेपर में कॉमन है एकदम। देखिए ये तीनों सब्जेक्ट दोनों पेपर में कॉमन है, तो इसको अगर तैयारी कर रहे हैं साथ में कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल भी दोनों कॉमन है, बस पेपर ही अलग आएगा जो एग्जाम पेपर आएगा, लेकिन कंसेप्ट इसी में से आना। फिर आता है इसके दोनों में डिफरेंस क्या है। जो फर्स्ट पेपर में है गणित एवं विज्ञान दोनों पढ़ना है, क्योंकि 1st to 5th वाले बच्चों को आपको सब कुछ पढ़ाना होता है एक साथ। स्पेशल टीचर नहीं होते हैं अलग से हर सब्जेक्ट के, तो गणित एवं विज्ञान आपको पढ़ाना और पर्यावरणीय अध्ययन। फिर उसके बाद जो सेकंड पेपर है उसमें गणित एवं विज्ञान का एक पोर्शन रहेगा जो गणित और विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं। फिर दूसरा सामान्य अध्ययन का, या फिर मतलब आपका अगर ये वाला विषय रहा है सामाजिक अध्ययन का तो आप सामाजिक अध्ययन लेंगे, या है इसमें या तो गणित एवं विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन जो दूसरे वाले पोर्शन के लोग होते हैं।
तो इस तरह से इसमें है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, जो सीटेट होता है इज ऑल अबाउट पेडागोजी। उसमें पेडागोजी पूछी जाती है सारे, भले ही 75 क्वेश्चंस पेडागोजी से कह देते हैं कुछ लोग मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कह देते हैं, लेकिन पूरी पेडागोजी होती है। पेडागोजी का मतलब है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनकी समस्याओं को कैसे समझेंगे, यही इसमें सब कुछ यही होता है और कुछ नहीं होता। तो अब हमने ये कंसेप्ट क्लियर अगर हो गया है आपका, फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करेंगे, क्योंकि पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको किसी बुक से समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आप दो चीजें करेंगे। कहाँ से करेंगे पे आते हैं हम, तो PYQs करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है सीटेट के लिए भगवान होते हैं, इन्हीं से सब कुछ आता है। क्वेश्चंस जो है थोड़ा डिफरेंट होकर के हर बार रिपीट होते हैं, सेम रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन होते वहीं से हैं सब चीजें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जितने हो सकते हैं उतने आप लगाएंगे। टाइम आपके पास 30 दिन का समझ के चलिए, तो 30 दिन में जितने ज्यादा ही ज्यादा आप लगा सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट में क्वेश्चन पेपर आप लगाइएगा। कहाँ से करेंगे, एक तो यूट्यूब से, और यूट्यूब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप कोई भी मार्केट से खरीद सकते हैं, प्रीवियस ईयर के कोई बुकलेट। तो YouTube में क्या करेंगे, जो बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा है, केवल 1 या 2 चैनल ही सर्च करेंगे। ज्यादा सर्च करने का मतलब है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग पूरे दिन चैनल सर्च किए जाते हैं, मतलब स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कभी ये वाला कभी वो वाला, समझ में नहीं आ रहा है। केवल 1 या 2 यूट्यूब पे आप टीचर सर्च करेंगे और उन्हीं का देखेंगे। मैं नहीं मानती हूँ कि ज्यादा टीचर सर्च करने से आपको समझ में आ जाएगा, जिसकी आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो अगर कोई हिंदी में अच्छे से समझा रहे हैं तो उसका आप चैनल सर्च करें। ये नहीं कि वो हिंदी इंग्लिश दोनों शब्द मिक्स कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा ना करें। भले ही वो बेस्ट टीचर हैं, लेकिन उन्हीं का समझे जो आपको समझ में आती है भाषा। फिर उसके बाद देखिए कैसे करें। आप जो इसका सिलेबस है, इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, कई बार रिवीजन करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा बार बार। फिर उसके बाद क्या है, टाइम लिमिट में आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेंगे, जितना टाइम इसमें आता है 2.5 घंटा, और 150 मार्क्स का दे करके पूरा सोल्व करेंगे टाइम लिमिट में। टाइमर लगा लेंगे घड़ी में, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी उससे और आपकी समझ बढ़ेगी। बार बार सोल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो एग्जाम हॉल में अगर बैठेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर उसके बाद आते हैं बाद में, अगर आपने सब कुछ कर लिया है, फिर उसके बाद ये देखेंगे किस पोर्शन में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको आप नोट करेंगे, और नोट करने के बाद उस पे ज्यादा ध्यान देंगे जिसमें आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। इतना उस पे भी तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, मार्क्स आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी टाइम लिमिट में, और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर उसके बाद आते हैं मूल्यांकन पे। मूल्यांकन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका वीकेस्ट या वीक पार्ट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उस पर ज्यादा ध्यान लगाइएगा। उसका जो स्ट्रॉन्ग है कम से कम उसमें अगर 30 मार्क्स आ रहे हैं तो 28 आपके आने ही चाहिए, अगर आपका वो बहुत ज्यादा अच्छा पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए CDP इज ऑल ओवर इन सीटेट पेपर। CDP आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, CDP का कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। दूसरी चीज और है, अगर आप CDP के क्वेश्चंस इसमें सोल्व करते हैं तो आपको चाइल्ड सेंटर्ड अपना अप्रोच अपनानी चाहिए। मतलब आप किसी तरह का भी क्वेश्चन है, आपको बच्चों के खिलाफ नहीं जाना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा उद्दंडी है या बहुत शैतान है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। उसमें ऑप्शंस आते हैं कि हम बच्चे की पिटाई करेंगे, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, या फिर प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, या फिर एक आंसर आता है कि बच्चे की समस्या को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसका निदान करेंगे हम। तो ये वाला आंसर आपको रखना है, पीटने का नहीं रखना है। अगर इसमें ये पोलाइट आंसर भी आता है कि बच्चे को 1-2 थप्पड़ लगा देंगे, तो वो आंसर भी आपको चूज नहीं करना है। और दूसरे इसमें आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स है, वो आप शायद आप लोगों को पता हो गया, नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। पहले आप आराम से क्वेश्चंस को पढ़ें। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत टाइम है अभी आप लोगों के पास, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग 0 से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आप लोग ग्रेजुएट हैं और आप लोग BEd या फिर कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर चुके हैं, तो आप 0 से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आपको केवल इसको रिकॉल करना है ना। बस कुछ ही चीजें नहीं है जो हो सकती हैं। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें एक चीज और है, जो पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप पैराग्राफ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छे से, क्योंकि पैराग्राफ के मार्क्स जो है फ्री में होते हैं एकदम से, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर आंसर होता है।
लेकिन उसको सोल्व कैसे करना है, अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे पैराग्राफ की तो आप बिल्कुल टच भी नहीं कर पाएंगे उसको। तो पैराग्राफ की आप जमा के प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास 30 दिन के लगभग हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, कम से कम भी अगर 20-25 कम से कम पैराग्राफ दोनों के, हिंदी और इंग्लिश के दोनों के पैराग्राफ आप सोल्व कर लीजिए, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और समझने की जो आपकी शक्ति है दिमाग की वो बढ़ेगी पैराग्राफ को, तो आप उसमें बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये चीजें हैं। और स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो केवल डिपेंड करती है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। बार बार आप देखिए, कोई भी अगर आपको बता रहा है कि सीटेट या कोई भी एग्जाम कैसे पास करना है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको बार बार सोल्व करने हैं टाइम लिमिट में, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको समझ में भी सब कुछ आ जाएगा। तो इससे यहाँ से इतनी चीजें हैं। सबसे पहला आपको, अब फिर से हम इसको एक बार सम अप करते हैं। क्या करेंगे, क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है और एग्जाम पैटर्न समझना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उतना ही पढ़ेंगे जितना कि आपको जरूरत है। फिर उसके बाद कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले लेने हैं और यूट्यूब से 1 या 2 चैनल आपको सर्च करना है। आज के टाइम में कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास मटेरियल की कमी है, मटेरियल तमाम भरा पड़ा है, बस आपको जरूरत है कि कैसे पढ़ें ये समझने की और कैसी स्ट्रेटजी हम अपनाएं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और टाइम लिमिट में करें, और फिर उसके बाद अपना मूल्यांकन जरूर करें, जिससे कि आपको अपनी कमजोरियां पता चले। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, जिससे कि आप जल्दी से सफल हो जाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।